हेलो, हाय, राधे राधे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं यशवंत पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम आपके लिए विश्व की प्रमुख जल संधियों से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जो आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएएस ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी जल संधि कहाँ पर स्थित है, किन किन सागरों को जोड़ती है। तो जल संधियाँ दो विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करती हैं। तो देखिए, पहली जल संधि के बारे में देखिए। पहली जल संधि है मलक्का जल संधि। कौन सी है? मलक्का जल संधि है। ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर इन दोनों को जोड़ती है। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने का कार्य कौन सी करती है? मलक्का जल संधि। तो ध्यान रखना कि मलक्का जल संधि कौन दो सागरों को जोड़ती है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को। ये कहाँ पर स्थित है? इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य है। कहाँ पर स्थित है ये? इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य स्थित है। पाक जल संधि आती है। ये मन्नार, ये बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कहाँ पर स्थित है इसकी भौगोलिक स्थिति? भारत और श्रीलंका के मध्य में। तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? पाक जल संधि। और भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि स्थित है? पाक जल संधि। इसी प्रकार से इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य कौन सी जल संधि आती है? मलक्का जल संधि। तीसरी देखिए लुजोन जल संधि। दक्षिणी चीन और फिलीपींस सागर, यानी दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है लुजोन जल संधि। भौगोलिक स्थिति है इसकी ताइवान और फिलीपींस इन दोनों के मध्य स्थित है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। अब आती है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, तो देखिए बेरिंग सागर और चुक्की सागर, यानी चुक्की सागर कहते हैं, को जोड़ती है। बेरिंग सागर और चुक्की सागर को जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? बेरिंग जल संधि, जो कि अलास्का और रूस के मध्य स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अलास्का और रूस के मध्य। नेक्स्ट आती है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि, तो ये बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के मध्य कौन सी जल संधि स्थित है? डेविस जल संधि। ये स्थित है ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य में। किनके मध्य स्थित है? ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य स्थित है। छठवीं आती है डेनमार्क जल संधि। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। भौगोलिक स्थिति आइसलैंड और ग्रीनलैंड के मध्य में। आइसलैंड और ग्रीनलैंड के मध्य में है। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर इसी प्रकार से कि डेनमार्क जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर। और द्वीप पूछे जाएं तो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। नेक्स्ट आती है डोवर जल संधि। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में रखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे भी जाते रहे हैं डोवर जल संधि से। तो ये किन को जोड़ती है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का कार्य करती है। किसको जोड़ती है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। भौगोलिक स्थिति इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य। अब आती है हडसन की खाड़ी या हडसन की जल संधि। हडसन जल संधि, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है कौन सी? हडसन जल संधि। इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ पर स्थित है? ये उत्तरी अमेरिका के कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि।
जिब्राल्टर जल संधि, ये भी इम्पोर्टेंट है, IP लगा लेना इसको, इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो जिब्राल्टर जल संधि है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये किन के मध्य स्थित है, स्पेन और मोरक्को के मध्य में स्थित है। किन किन के मध्य स्थित है, स्पेन और मोरक्को के मध्य में। दक्षिण कोरिया, तो देखिए अब कोरिया जल संधि आती है, तो कौन सी है, कोरिया जल संधि, जो जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ने का कार्य करती है। किस किस को जोड़ती है ये, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर। भौगोलिक स्थिति जापान और कोरिया में, कहाँ पर स्थित है, जापान और कोरिया में। यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, कभी कभार एक आध बार पूछा गया है, लेकिन जिब्राल्टर जल संधि है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हम आपके लिए सभी को करा रहे हैं, जो आपके लिए जितनी भी जल संधियाँ वो सभी इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। मैगेलन जल संधि, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मैगेलन जल संधि कहाँ पर स्थित है, किन किन सागरों को जोड़ती है, तो ये प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। इसकी भौगोलिक स्थिति चिली देश में, ये कहाँ में स्थित है, मैगेलन जल संधि चिली में स्थित है। अब आता है फ्लोरिडा जल संधि, ये भी इम्पोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। फ्लोरिडा की गर्म जलधारा भी है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। कौन सी जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि। इसकी भौगोलिक स्थिति अमेरिका और क्यूबा, किनके मध्य में स्थित है ये, अमेरिका और क्यूबा के मध्य स्थित है फ्लोरिडा जल संधि। तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, फ्लोरिडा जल संधि। नेक्स्ट आता है तस्मान सागर, नेक्स्ट है 13वां जो जल संधि है, बॉस जल संधि, जो तस्मान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने का कार्य करती है। इसकी भौगोलिक स्थिति ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक पूछा भी नहीं गया है एक भी बार, लेकिन आगामी परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। फिर आती है कुक जल संधि, कौन सी जल संधि है, कुक जल संधि, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसको जोड़ती है दक्षिणी प्रशांत महासागर, जो कि कहाँ पर स्थित है, न्यूजीलैंड में स्थित है। तो ये कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। ये भी अभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाया एक भी बार। सुंडा जल संधि, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, जावा सागर और हिंद महासागर को, जिसको सुंडा गर्त या सुंडा पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है, जो कि महासागर के अंतर स्थित है। तो सुंडा गर्त कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर के मध्य में स्थित है, बीच में। तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। भौगोलिक स्थिति इंडोनेशिया, सुंडा जल संधि कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है। और महासागर पूछा जाए सुंडा गर्त के लिए तो वो हिंद महासागर है, और जोड़ने का कार्य किसको करती है ये जल संधि, जावा सागर और हिंद महासागर को। अब आता है टोकरा जल संधि, ये पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। इसकी भौगोलिक स्थिति जापान में है। कहाँ पर स्थित है ये, जापान में स्थित है। युकाटन जल संधि, जो कि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भौगोलिक स्थिति आती है मैक्सिको और क्यूबा के मध्य में स्थित है। कौन सी संधि, युकाटन जल संधि। ओरंटो जल संधि, ये भी इम्पोर्टेंट आती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये एडियाटिक सागर और ओयोनियन सागर को जोड़ती है। तो एडियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है, ओरंटो। इसकी भौगोलिक स्थिति इटली और अल्बानिया में है। कहाँ पर है, इटली और अल्बानिया। नेक्स्ट आता है नॉर्थ चैनल, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। इसकी भौगोलिक स्थिति आयरलैंड और इंग्लैंड के मध्य में स्थित है। और हार्मोज जल संधि,
ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। हार्मुज जो जल संधि है वो किसको जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? हार्मुज जल संधि, जो कि ओमान और ईरान के मध्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में, आरएएस हो या आईपीएस हो, आईएएस एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें यहाँ से अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉरस जल संधि, ये भी इंपॉर्टेंट जल संधि है। यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन बनते हैं। ये अरफरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है। इसकी भौगोलिक स्थिति न्यूगिनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित है। 22 में आती है डार्डेन ली जल संधि, जो मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ने का कार्य करती है। और ये कहाँ पर स्थित है? टर्की में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये टर्की में स्थित है। ये बॉस्फोरस सागर या बॉस्फोरस जल संधि, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने का कार्य करती है। इसकी भौगोलिक स्थिति भी टर्की में स्थित है। ये भी बॉस्फोरस जो जल संधि है वो भी कहाँ पर स्थित है? टर्की में। आता है बेले द्वीप, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जो भौगोलिक स्थिति कनाडा में है। बेले द्वीप जल संधि कहाँ पर स्थित है? कनाडा में। किन किन को जोड़ती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। तस्मान सागर, जावा सागर, फोवेक्स जल संधि, 25वीं जल संधि आती है फोवेक्स जल संधि, जो कि तस्मान सागर और जावा सागर इन दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसको क्या कहा जाता है? फोवेक्स जल संधि। ये कहाँ पर स्थित है? न्यूजीलैंड के अंतर्गत स्थित है। कारी माटा जल संधि, कारी माटा या जिसको कारी माता के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट जल संधि है। कारी माता या कारी माटा जल संधि, जो कि दक्षिणी चीन सागर और जावा सागर को जोड़ने का कार्य करती है। ये भी इंडोनेशिया में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट आती है मक्सार जल संधि। मक्सार जल संधि कौन सी जल संधि है? मक्सार। जो कि जावा सागर और सेलिबीज सागर को जोड़ने का कार्य करती है। इसकी भौगोलिक स्थिति इंडोनेशिया में स्थित है। सोगारू जल संधि, जो जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। इसकी भौगोलिक स्थिति जापान के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट आती है सुषमा जल संधि। सुषमा की जलधारा भी है, सुषमा की जलधारा भी है, क्योंकि सुषमा जल संधि है वो किसको जोड़ती है? जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ने का कार्य करती है। इसकी भौगोलिक स्थिति जापान में स्थित है, जिसके सुषमा की धारा भी कहा जाता है। और सुषमा की जल संधि, तो सुषमा जल संधि कौन सी है? जो जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और पूछा भी जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और फिर से भी पूछा जाता है। और ये तीसवीं जो जल संधि है बाब अल मंडेब, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। बाब अल मंडेब संधि लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने का कार्य करती है। तो अरब सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है? तो बाब अल मंडब जल संधि। ये यमन और जिबूती इन दो देशों के मध्य में स्थित है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप देखते हैं जल संधि के बारे में आपके लिए थोड़ी सी बात बताते हैं। जल संधियाँ दो विभिन्न जल राशियों को जोड़ती हैं। किसको जोड़ती हैं? दो विभिन्न जल राशियों को जोड़ने वाली जो धारा होती है उसको जल संधि कहा जाता है। एवं डी स्थल खंडों को अलग करती हैं। डी स्थल खंडों यानी जो दो स्थल खंड होते हैं उनको अलग करती हैं। दो स्थल खंडों को
अलग करने का कार्य करती हैं। जैसे मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। मलक्का प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करने का कार्य भी करती है। तो ध्यान में रखना कि कौन सी जल संधि है, मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। और मलक्का प्रायद्वीप को किस प्रायद्वीप से अलग करती है, सुमात्रा द्वीप से। तो मलक्का और सुमात्रा को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो उसका नाम है मलक्का जल संधि। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलक्का प्रायद्वीप और सुमात्रा या मलक्का और सुमात्रा को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, मलक्का जल संधि। बेरिंग सागर, जिब्राल्टर सागर, बाब अल मंडे, बॉस्फोरस सागर, टॉरस जैसे जल संधियां महाद्वीपीय विभाजक हैं जो कि महाद्वीपों को अलग अलग करती हैं। सुनगारू व डोबर जैसी जल संधियों से होकर स्थल भागों को जोड़ने वाला रेलवे सुरंग बनाया गया है। यही ये दो ऐसी जल संधियां हैं जिनके द्वारा स्थल भागों को जोड़ने के लिए रेलवे सुरंग का निर्माण किया गया है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी, तो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहा जाता है, तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य की जो यानी भूमध्य सागर की, यहाँ पर सागर रह गया है, भूमध्य सागर की सीमाएं यूरोप, एशिया और अफ्रीका इन तीनों महाद्वीपों से मिलती हैं। तो यानी भूमध्य सागर इन तीन महाद्वीपों के मध्य में स्थित है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। तो देखिए नोट के रूप में आपको बता दें कि माल्टा देश भूमध्य सागर में अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है माल्टा, भूमध्य सागर में। यह तीन द्वीपों माल्टा, गोजो और कोमिनो से मिलकर बना हुआ है। तो कितने द्वीपों से मिलकर बना है माल्टा देश, माल्टा, गोजो और कोमिनो द्वीपों से मिलकर के बना है। इसकी राजधानी वेलेटा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।